3-4 दिन पहले विज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें कि समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों ने देखी। लगातार समता सैनिक दल सुबह से लेकर जब तक राष्ट्रपति जी का जो आशीर्वाद समारोह था उसमें लगातार खड़ा रहा। लेकिन ऐसी क्या कमियां रही है आयोजकर्ताओं की तरफ से कि आप समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन मंच पर आपके लिए एक भी कुर्सी नहीं थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज है मेरे साथ में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह जी। जिस तरह से बाबा साहब के जो सपने रहे, खासकर अगर मैं राजनीतिक सत्ता की बात करूँ या बोध में भारत की बात करूँ, तो विडंबना क्या है या क्या कमी रही कि आज तक वो दोनों सपनों में से एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया? इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले सामाजिक आंदोलन, सामाजिक संगठन बनाने के लिए समाज को सामाजिक नाते से इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया, इकट्ठा किया। और उन्होंने अपने ज़माने में चाहे समता सैनिक दल की स्थापना करने के बाद में लाखों जवान तैयार करने की बात हो, चाहे बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित करने के बाद में तमाम अछूत कहे जाने लोगों के कल्याण की बात हो, चाहे इस देश के अंदर में राजनीतिक क्षेत्र में भी बाबा साहब ने सबसे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापित की और उसके बहुत सारे मेंबर जीते। उन्होंने उस जमाने में अपने काम को अपने तमाम प्रकार के आंदोलन को मुकाम पर पहुंचाया था। हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरह से समता सैनिक दल लगातार प्रयास रहता है, धरातल पर शाखाएं भी लगती है, कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज वर्तमान युग की, कि जिस तरह से आप जैसे सीनियर साथी और आपसे भी जो बड़े सीनियर साथी हैं वो तो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अगर बात करूं मैं नव युवकों की, तो वो कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि भौतिकवाद की चकाचौंध में लिप्त होकर रह जाते। तो क्या कारण है कि उनका मुख समता सैनिक तरफ की दल की तरफ ना होकर बल्कि आरएसएस या बीजेपी की तरफ ज्यादा हो रहा है? देखिए, इसका कारण आप भली भांति जानते हैं। आरएसएस तो बहुत बाद में नाम दिया गया। आरएसएस से पहले हजारों साल से इनका सिस्टम पूरे देश में है। इनके लाखों मंदिर ही आरएसएस से ज्यादा ताकत देते हैं उन लोगों के लिए। इनके तमाम बनाए हुए जाति के सिस्टम इनको ताकत देते हैं। हमारे लोग इतने सारी संख्या में पूरे भारत के अंदर में, परंतु वो लाखों गुने बिखरे हुए लोग हैं। वो लोग बहुत सारे ऐसे उसमें फंसे हुए हैं, जैसे आप पाखंड कह सकते हैं। आप चले जाइए, जो कांवर का देख रहे थे आप, उसमें 95% लोग दलित पिछड़े हैं। वहाँ कोई ब्राह्मण बनिए का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई मिला तो एक आध डायरेक्शन देने के लिए मिलेगा। तो हिंदूवाद जो चल रहा है पूरे भारत में, जातियों का सिस्टम जो चल रहा है पूरे भारत में, या पाखंड का जो सिस्टम चल रहा है पूरे भारत में, दलित और पिछड़े वर्ग के 95% लोग ही चला रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस के शाखाएं भी, आप जाइए ना, निरीक्षण करिए, हमने किया है पूरे भारत में, उसमें चलाने वाले हमारे ही लोग हैं। हमें केवल इतना करना है, एक रास्ता देना है उनको विकल्प देना है कि आइए, आपके कल्याण में ये बाबा साहब ने संस्थाएं दी हैं। जो कार्य आप यहाँ करते हैं उस कार्य को अपने लिए करें, अपने विचार के लिए करें। हम उस बात को, हमारे समाज के लोग, जो करोड़ों लोग खड़े हो जाने चाहिए थे, वो खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो समाज हजारों साल से गुलाम रहा हो, वो गुलामी का असर अब भी आपको दिखाई पड़ता होगा, विचारों में दिखाई पड़ता होगा, संस्कारों में दिखाई पड़ता होगा। उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग निकल रहे हैं समाज के बीच में। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। आप जैसे मीडिया के तमाम जितने भी काबिल लोग, उन पर भरोसा कर सकते हैं। कार्य आगे बढ़ रहा है, हमें भरोसा है आने वाले समय में बुद्ध और बाबा साहब के विचार की दुनिया बनेगी। जी, उमेश सिंह जी, एक बात और जानना चाहूंगी। जिस तरह से अभी 3-4 दिन पहले विज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें कि समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों ने देखी। लगातार समता सैनिक दल सुबह से लेकर जब तक राष्ट्रपति जी का जो आशीर्वाद समारोह था उसमें लगातार खड़ा रहा। लेकिन ऐसी क्या कमियां रही है आयोजकर्ताओं की तरफ से कि आप समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन मंच पर आपके लिए एक भी कुर्सी नहीं थी? तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग थे उनको खली और ऑब्जेक्शन भी उठाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे ऐसा था, इस कार्यक्रम की हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। वो कार्यक्रम पहले ही निश्चित हो चुका था। अचानक एक दिन पहले जो SC/ST आयोग के नेशनल चेयरमैन हैं विजय सांपला जी, चूँकि उनके पिताजी समता सैनिक दल में रहे थे हरियाणा में किसी जमाने में, उनके अंदर में भावना थी समता सैनिक दल की, तो उन्होंने ये विचार करा कि क्यों ना समता सैनिक दल को उसमें कहीं रखा जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा, गौतम जी, समता सैनिक दल की हम हेल्प चाहते हैं, जैसे पार्लियामेंट में आप व्यवस्था देते हैं। तो ना हमारे मन में ऐसी बात थी, ना हम उस सिस्टम में जाना चाहते थे। हमारा मतलब ये था, एक राष्ट्रपति जो रहे हों भारत के, राष्ट्रपति ने इस दल को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी का फंक्शन नहीं था। वो एक ऐसा फंक्शन था जिसमें
जिसमें मतलब एक सामाजिकता थी और जिसमें ऐसे व्यक्ति का हमारे समाज के लोग विदा करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने स्वीकृति दी। और हम चूंकि समता संदल व्यवस्था में था, वहाँ पे हम उसको कमांड कर रहे थे। हमें बैठना या कहीं किस करना ऐसा ना हमारे दिमाग में था और ना ही कोई उनके सिस्टम में था। नियतन कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई हमारा वहाँ किसी तरीका का अपमान करे। ऐसी देखिए, ये आपका कहना है, ये आपका बड़प्पन है कि आप लोग व्यवस्था में लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज का तबका वहाँ पर बैठा था उसकी एक एक चीज पर नजर थी। और भी वहाँ पर देखा हमने, मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन आप जिस संगठन को परम पूज्य बाबा साहब ने स्थापित किया, चलाने का काम किया और अब वर्तमान में आज बहुत अच्छे स्तर पर काम करा, तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उसके लिए कुर्सी नहीं, तो ये सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा संसद भवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम दुनिया में कोई नहीं होता। आप सब रहते हैं वहाँ पर। भारत के संसद में जो 14 अप्रैल 6 दिसंबर का कार्यक्रम होता है, इसी सरकार के सिस्टम के लोग रहते हैं वहाँ पर। और आपने देखा होगा जहाँ भिक्षु संघ का मंच होता है, दूसरा मंच केवल उमेश सिंह गौतम समता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। उमेश सिंह गौतम जो दल के राष्ट्रीय चीफ के रूप में अधिकृत है, उन्हीं के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है संसद जैसे स्थान पे। तो मैं ये नहीं कह सकता किसी की बदनीयत है, वो एट ए टाइम किसी कोई कार्यक्रम है, उनका अपना तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ दल को सम्मान करने की बात है, आपने देखा होगा संसद में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है जहाँ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरे भारत का ब्यूरोक्रेट रहता है, वहाँ भी समता संदल के मुखिया के रूप में भिक्षु संघ के साथ में जो व्हाइट मंच होता है, उसमें आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूरे सिस्टम को कवर किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, आदेश निर्देश देने का भी अधिकारी हमें बनाया जाता है। उमेश सिंह जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज आपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा की है बवाना जिले से, तो बवाना जिले में कितनी शाखाएं पहले से चल रही है या वर्तमान में अभी शुरुआत हुई है? ये समता सैनिक दल उस समाज के विचार का नेतृत्व करता है जो समाज में भी पहले कह रहा था आपसे, इस समाज के करोड़ों लोग तो अभी पाखंड में लिप्त हैं, कुछ गरीबी से लिप्त हैं। सच तो ये है कि 95% समाज तो अभी रोटी के लिए तड़प रहा है, अभी तो रोटी के लिए सोचता है केवल वो। और ऐसे समाज के बीच में स्वाभिमान का काम करना, संगठन को मजबूत करना बहुत कठिन काम होता है। फिर भी हमारे यहाँ के युवा साथियों ने संकल्प लिया है कि हम तमाम बाहरी दिल्ली के क्षेत्र के अंदर में सैकड़ों शाखाएं लगाएंगे और सैनिक बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ऊपर से नेतृत्व अगर ऊर्जावान है तो नीचे तक का सारा सिस्टम मजबूत होता है। ऐसा हमें विश्वास है और हमारे कार्यकर्ता साथियों को विश्वास है। लेकिन सर, हम ये भी देखते हैं कि संगठन तो बहुत सारे समाज में बने हुए हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूं, जिस तरह से समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, और भी बहुत सारे संगठन ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि इतने बड़े संगठन होने के बावजूद भी, इतनी संख्या होने के बावजूद भी हम लोग सत्ता तक नहीं पहुंच पाते? नहीं, संगठन बहुत सारे हैं, ठीक ऐसे ही जैसे लाखों जातियों का समाज है, हजारों जातियों का जैसे समाज बना हुआ है, इसी समाज के अंदर में आप देखेंगे कम से कम सैकड़ों हजारों जातियां हैं। जितनी जातियां हैं उतना ही बिखराव है, ठीक उसी प्रकार संगठनों का बिखराव है। यहाँ तो जातियों का नाम लेकर के स्वाभिमान करते हैं कि भाई हमारी जाति, हम स्वाभिमानी है। बाबा साहब ने इसको खंडन किया कि जात है तो आप बर्बाद होंगे, जात है तो आप गुलाम होंगे। तो ये तमाम चीजें बहुत ऐसी है जिनको सुधार की तरफ ले जाना होगा। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जो आज युवा है, खासकर बहुजन समाज का युवा, वो अपने महान पुरुषों की आइडियोलॉजी को नहीं पढ़ता और जिस तरह से अभी कावड़ का दौर देख रहे हैं, तो खासकर उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुजन आइडियोलॉजी से भटके हुए हैं? मैं समता संदल का राष्ट्रीय जिम्मेदार होने के नाते तमाम भारत के लोगों से, तमाम दुनिया के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बुद्ध और बाबा साहब का ऐसा रास्ता है जो पहले भी कल्याणकारी था, आज भी कल्याणकारी है, आगे भी कल्याणकारी रहेगा। इस रास्ते पर चलें। और चूंकि बाबा साहब किसी देश के नहीं, किसी जात के नहीं, वो मानवता के प्रतीक हैं, दुनिया के उच्चतम ज्ञान के प्रतीक हैं, उनके रास्ते पर चलें तो दुनिया का कल्याण होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में उमेश सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने हमारी बातों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया और खासकर इस देश के युवाओं को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अगर इस देश के युवा अपने महान पुरुषों की आइडियोलॉजी को पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो उनका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और उसी के साथ साथ में राष्ट्र का भी कल्याण होगा। तो जरूरत है इस दिशा में एक नया कदम बढ़ाने की।